आप क्या कहना चाहेंगी इन बाबाओं के बारे में? जी, मुझे तो हंसी आती है, हंसी आती है मुझे। ऐसे मुझे लगता है इस तरह के बाबा बहुत मिलेंगे, और बापूजी जैसे संत तो युगों में आते हैं धरती पे, युगों में आते हैं, ऐसे अवतरित होते हैं ऐसे महात्मा संत। और ऐसे महापुरुष को, ऐसे अवतारी पुरुष को, महापुरुष को समझ पाना, उनको हम क्या समझ पाएंगे, लेकिन जितने भी अंश में हम समझ सकते हैं उनको समझने के लिए भी बुद्धि चाहिए, विवेक चाहिए। हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है समझ पाना। और इस तरह के बाबा ऐसे तो बहुत मिल जाएंगे हमको, हमारे अपने शहर में न जाने कितने मिल जाएंगे। मुझे लगता है कि हमें तो ऐसे बाबा को सिर्फ इनको अवॉइड करना चाहिए, या तो फिर बहिष्कार करना चाहिए तुरंत, मतलब नो रिएक्शन। बिल्कुल। आप कहाँ से हैं निमिषा जी? जी, मैं प्रयागराज से हूँ। अच्छा, हाँ, प्रयागराज से। हाँ जी, और कोई भी अगर मेरे सामने दीक्षा की बात करता है तो मैं पहले यही कहती हूँ कि आप लीजिए दीक्षा, लेकिन किसी कनफुकवा गुरु से या ऐसे वैसे से ना लीजिए, समर्थ गुरु, जो सामर्थ्यवान हो, जो आपको कुछ दे सकें, ऐसे सदगुरु से लीजिए। अब मैं चूंकि बापूजी का नाम नहीं रेकमेंड कर पाती, बिकॉज वो अंदर है, संभव नहीं है। मैं खुद, मेरा बेटा मेरे बगल में बैठा है जो बापूजी से दीक्षा लेने के लिए इतना इच्छुक है कि मैं क्या बताऊं। शाश्वत मंत्र तो इसने ले रखा है 3 साल की उम्र में, लेकिन अब ये 18 साल का पूरा हो गया है और बापूजी से दीक्षा लेना चाहता है। बहुत बढ़िया। हेलो, आज ऐसे बिल्कुल बहुत बहुत साधुवाद है आपको और आपके बेटे को। और ऐसे कितने लोग हैं जो आज भी तड़प रहे बापूजी से दीक्षा लेने के लिए। जी, और मैं यही सोच रही हूँ कि काश कि ऐसा हो, बापू बाहर आए और मेरे बेटे को दे दें दीक्षा, ताकि उसका जीवन भी एक नई दिशा की ओर बढ़े। और ऐसे मूर्ख लोग तो बहुत मिलेंगे, बहुत मिलेंगे, जो बापूजी से दीक्षा लेकर के भी उनको नहीं, उनकी महिमा को समझ पा रहे हैं। मैं तो क्या कहूं कि मेरे जीवन में कैसा चमत्कार बापू ने मुझे कैसे कैसे मूवमेंट पे बचाया है, और क्या क्या मुझे दिया है, मैं बता ही नहीं सकती, शब्द ही नहीं है मेरे पास। ये तो उनकी महिमा बताना मतलब सूरज को दिया, दीपक दिखाने के बराबर है। बिल्कुल, मेरे पास वो जिह्वा ही नहीं है। बिल्कुल, वो जिह्वा ही नहीं है मेरे पास कि मैं अपने गुरुदेव की महिमा गा सकूं। जय जय जी, वो शब्द ही नहीं है मेरे पास, वो जीवा ही नहीं है। ये कृपा से मैं उनके डूबी हुई हूँ, ऊपर से नीचे तक मेरे बापू की दया से ही मैं जीवित हूँ आज। मुझे ऐसी असाध्य बीमारी थी जिसका बापूजी से मैं कहती थी कि ये डॉक्टर ने मुझे बोला था कि ऑपरेशन करवा दो जी। और मैंने बापू से यही कहा, हमेशा बार बार मैं उनके आगे रो के यही कहती रही कि बापू आप ऑपरेशन के लिए हमेशा मना करते हैं, अब आप ही जानिए इस बीमारी से मुझे छुटकारा कैसे मिलेगा, डॉक्टर ऐसा कहती हैं। तो मैं आपसे क्या बताऊं कि चमत्कारिक ढंग से वो रोग गायब हो गया। जय हो। एवरीथिंग इज फाइन नाउ। और मैं क्या बताऊं कि मुझे कैसा लाभ हुआ, और मैं कहूंगी तो लोगों को लगेगा कि अरे, और मुझे भी शर्म आती है, बापूजी की कृपा प्रसादी मैं कैसे बयान करूं, कर ही नहीं सकती हूँ, शब्द ही नहीं है, बस केवल उस चीज को समझ सकती हूँ, भाव विभोर होकर के मेरे आंसुओं से मेरे कपड़े भीग जाते हैं और मैं बोल नहीं पाती। बापू के संबंध में क्या बोलूं, बिल्कुल शब्द ही नहीं है। ऐसे ये इस तरह के फ्रॉड गुरु जो हैं, ये क्या बोलेंगे, इनको भगवान सद्बुद्धि दें, मेरे बापूजी सद्बुद्धि दें, मैं और क्या बोलूं, कुछ नहीं बोल पाती। इनके बारे में बोलने में भी मुझे लगता है कि मैं इनको बापू की महिमा समझाऊं, गोबर गणेश को, ये सब गोबर हैं, गोबर, इनकी कोई बिसात नहीं है। इनसे तो बापूजी के शिष्य ठीक हैं, इनको तो बहुत कुछ इनके बापू के शिष्य समझा देंगे। ये बापूजी के सामने ये तो नाली का गंदा कीड़ा के बराबर हैं ये लोग, और मैं क्या कहूं। और उसको वो कह रहे कि तुम गंदे लोगों के बीच में तुमने माला जपी है, वही मैं कह रही हूँ। नाली का गंदा कीड़ा, नाली का गंदा कीड़ा वो मखमल के बिस्तर पे नहीं सुलाया जा सकता, इसलिए वो बापू की महिमा को क्या जानेगा, वो गधा है, गधा। और वो जो साधक बैठे हैं इस तरह के लल्लू साधक, ये साधक नहीं है, इन्होंने किसी के कहने पर आके दीक्षा ले लिया बिना श्रद्धा के, बिना विवेक के,
ऐसे लोगों को फायदा भी नहीं होता। अब आप इनके पास बर्तन ही नहीं है जिसमें कृपा प्रसादी ये भर सके, तो ये क्या जानेंगे? इनका बर्तन ही उल्टा है, बर्तन ही इनका पात्र ही उल्टा है, तो ये दोष जो है दूसरे को देंगे ही। अरे बापूजी की महिमा समझना, कृपा प्रसादी, उनकी दया पचाना इनके बस की बात है, ऐसे सस्ते लोगों के। बापूजी की कृपा प्रसादी, दया प्रसादी भी जो है पचा पाना, ये बहुत, मुझे लगता है ये पूर्वजन्मी बजट होगा तो ही समझ में आएगा, अन्यथा समझ में आने वाली चीज नहीं है। बापू की ऐसे छोटी तुच्छ बुद्धि में समझ में आ जाए वो। साक्षात ब्रह्म है मेरे गुरुदेव। यहाँ प्रयागराज में उन्होंने चंद्रमा में दर्शन दिया है भाई साहब, चंद्रमा में। जय हो जय हो। कौन सा सन था देखिए, आज से, हाँ, बापू जिस समय उनको अंदर किया गया उसी साल की बात है। माघ मेले में प्रयागराज में कुंभ मेला लगा था, वहां पे चंद्रमा में बापू ने यूं दर्शन दिया है लोगों को। कम से कम 8-10 लाख जनता ने इस चीज को देखा है अपनी आंखों से। जिन्होंने देखा है वो अपना अनुभव भुला देंगे? बिल्कुल नहीं, वो अपना अनुभव नहीं भुला सकते हैं। बापू उस वक्त वहां नैनी में अपने आश्रम में समाधि में लीन थे, और यहाँ चंद्रमा में बापू दर्शन दे रहे थे। पूर्णिमा का दिन था, सुबह भोर में, और सुरेशानंद जी आए, प्रवचन बोले। प्रवचन जब उन्होंने शुरू किया तो उन्होंने यही कहा कि आज आप लोगों ने बापू का जिस प्रकार दर्शन किया है, इतना उनके मुंह से निकलना नहीं था कि भीड़ जो है एकदम हाहाकार मच गया भीड़ में। वो अनुभव हम लोगों ने देखा है। कौन सा संत है, हमने बहुत सारे संतों की चरित्र चित्रण देखे नहीं, सुने हैं, पर मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा सुना कि बापूजी का चंद्रमा में यूं इस तरह से आ जाना, और किसी संत का मैंने अभी तक नहीं सुना था, देखा नहीं, सुना नहीं था ऐसे प्रसादी। उसके बाद मतलब हमें कोई क्या सिखाएगा, बताएगा? हमारे लिए तो बापू से जिस दिन मैंने दीक्षा ली, मेरे लिए सारे देवता देवी भगवान सब मेरे बापूजी में ही समा गए। मेरे यहाँ देखिए, ओहो, जय हो जय हो जी। और देखिए, बापू के अलावा हमारा और कोई भगवान है ही नहीं। ये देखिए, जय हो, जय 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 जय। सब बापू ही बापू, बापू ही बापू, बापू ही बापू है। बापू के अलावा और हमारा कोई भगवान नहीं है, कोई नहीं है। जय हो। वही भाई बंधु सखा मेरे मित्र सब कुछ वही है। बिल्कुल। और उन्होंने मुझे तभी तो आप आज जुड़ गए ना, आप इतने एकदम से आगे अपनी बात रखने के लिए। आज जब इनका मेरे को कॉल आया तब भी बड़ा इन्हें, मैं घबरा गया था भाई इनसे बात करते हुए। मैंने बोला भाई इन्होंने कुछ, मुझे तो बाबा नहीं समझ लिया, इतना गुस्से में थी। और अभी भी देखिए कितना इनका सुंदर भाव है गुरुदेव के प्रति। तो निश्चित आपको बहुत बहुत साधुवाद है। मैं तो यहाँ बैठे आपके चरण को हृदय से वंदन करता हूँ। ऐसा ही भाव सिर्फ साधकों का होना चाहिए, सभी साधकों का ऐसा ही भाव होना चाहिए। और हम तो इन बाबाओं की पोल खोलेंगे, हम बापू के बच्चे, हम तो बोलेंगे। बिल्कुल निमिषा जी खोलिए, जी भर के इनकी पोल खेलिए, इनकी भर्त्सना कीजिए। और इनको व्यासपीठ पर ऐसे मूर्खों को बैठने का अधिकार नहीं है। व्यासपीठ से इनको तो मुझे लगता है जिसके पास सामर्थ्य हो वो इनको कॉलर से पकड़ के नीचे ढकेल दे। ये व्यासपीठ पे बैठने के लिए लायक ऐसे लोग नहीं हैं, कदापि नहीं है। गधे हैं मेरी नजर में, मेरी भाषा में ये लोग गधे हैं। बिल्कुल। ये राकेश मोड़ जी की कमेंट आ रही है कि बापूजी की तस्वीर को तो गंगा में नहीं डाल सकते, पर हम तुझे जरूर गंगा जी में डाल देंगे। बिल्कुल, ये तो एक रोष है सबके मन में। हाँ, गंगा जी में डाल दे, शायद उनके पाप धुल जाएं। हाँ, और जयसिंह पुनिया जी है जो कह रहे हैं कि गधे से भी ज्यादा मूर्ख है ये बापूजी की बुराई करने वाले। बिल्कुल बिल्कुल। अरे क्या, वही तो कह रही हूँ कि क्या ये नाली में रहने वाला कीड़ा वो सूरज के बारे में बोल सकता है, सूर्य के बारे में? वो सूर्य जो सबको जीवन दे रहा है, उस कीड़े को भी। बिल्कुल। नंदकिशोर जी और मनीष गुप्ता जी, आप अपना वीडियो शुरू कीजिए कृपया। वीडियो कोई भी बंद ना करे, जब तक आप स्टूडियो में है तो अपना वीडियो बंद ना करे। भले आपकी जब बारी आए तब आप बोले तो कोई दिक्कत नहीं, जब भी बोलना है, लेकिन वीडियो तो कंटिन्यू शुरू रखना है, वीडियो बंद नहीं करना है। मैं मनीष बोल रहा हूँ जी। मैं अभी